इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। बड़ी खबर बिहार के मुंगेर से, जहां इस वक्त जबरदस्त तनातनी है। ग्राउंड जीरो पर पहली संवाददाता ज्योति मिश्रा पहुंच चुकी हैं। आज मूर्ति विसर्जन कांड से गुस्साए लोगों ने थाने में पहुंचकर जबरदस्त बवाल मचाया। लोगों ने एसडीओ और एसपी के दफ्तर पर हमला कर दिया। जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई। इसके बाद कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। आपको बता दें, इससे पहले लोगों ने एसपी ऑफिस के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। थाने के अंदर कैसा बवाल मचा, इसकी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा। मुंगेर में आज फिर जमकर बवाल हुआ है। दुर्गा विसर्जन के दिन जो पूरी घटना हुई, उसका आक्रोश आज फिर मुंगेर की सड़कों पर देखने को मिला। मैं इस वक्त पूरब सराय थाना जो ओपी है, इसके बाहर मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां पर सबसे पहले जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, पुलिस की जो दोनों जिप्सियां हैं बुरी तरह से जलकर खाक में तब्दील हो चुकी हैं। ये एक साइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ पर एक मोटर बाइक मुझे नजर आ रही है, जिसे जला दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस थाने के अंदर के जो पंखा, चेयर, ये सारा सामान आपको नजर आ रहा होगा, ये सब जलाकर आग में खाक कर दिया गया है। और थाने के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊं। पहले तो आप देखिए कि कितनी बुरी तरह से पुलिस की जो ये गाड़ियां हैं, ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। और दोपहर 1-2 बजे के करीब यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने इन्हें आग के हवाले किया। यहाँ तक कि जो राख है, उसमें से अब तक धुआं निकलता आपको नजर आ जाएगा। चूंकि हालांकि इस पर पानी डालकर इसे आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन अब तक इस राख में से आप धुआं देख पाएंगे। ये देखिए, थाने के अंदर के जो तमाम कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बाहर इस तरह से बिखरे पड़े नजर आ रहे हैं। पुलिस की जितनी भी रिपोर्ट्स, जितनी भी फाइलें थी, वो पूरे सड़कों पर तितर-बितर नजर आएंगी। ये देखिए, पुलिस घटना संबंधी ये जो इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती हैं, जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ये इस थाने में जो ओपी है, ये पूरा सड़कों पर कुछ इस तरह से आपको इस वक्त बिखरा नजर आएगा। मैं थाने के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। ये क्या है? वॉकी टॉकी। ये पुलिस के जो वायरलेस सेट्स होते हैं, वॉकी टॉकी, ये आग के हवाले कर दिया गया है। और मौके पर जो तस्वीर आप देखेंगे, काफी विभत्स नजर आ रहा है, क्योंकि हर तरफ जो कागजात है, जितने भी रिकॉर्ड था, ये पूरब सराय थाना ओपी है और इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स थे, सब खाक हो चुके हैं, सब सड़कों पर बिखेर दिया गया है। और प्रदर्शनकारी आज इतना ज्यादा आक्रोशित थे कि उन्होंने पुलिस की एक न सुनी। उनकी वही मांग थी कि जिस तरह से 22 वर्षीय अनुराग पोद्दार की मौत हुई, उसे न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। एसपीडीएम के सस्पेंशन की मांग वो लोग कर रहे थे। बहरहाल, अब आप देखिए कि जो पूरा तांडव आज देखने को मिला है इस ओपी में। हम सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसमें आप देखेंगे कि उस ओर से न सिर्फ सामान के साथ तोड़फोड़ किया गया है, बल्कि जो कुर्सियां हैं वो तोड़ दी गई हैं, जो दीवार है उसे तोड़ने की कोशिश की गई है। वहां पर आप देखिए कि नीचे किस तरह से सारा सामान तितर बितर नजर आ रहा है, बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पत्थरबाजी की गई है, थाने पर ईंट फेंके गए हैं, इतने सारे पत्थर यहाँ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, हर सामान गिरा हुआ तितर बितर नजर आ रहा है। और चलिए अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि थाने के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। ये यहाँ पर जो एक ग्लास मिरर लगा हुआ था, लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि इस पूरे कांच को तोड़कर यहाँ पर चकनाचूर कर दिया गया। और संभल कर थोड़ा सा अंदर, यहाँ कांच बिखरा हुआ है हर जगह। ये चेंबर के अंदर की तस्वीर देखिए, ये किसका चेंबर है? पूरब सराय ओपी के एसएचओ का चेंबर है। ये मैं चेंबर के अंदर पहुंची हूँ। आप देखिए, जो उनका डेस्क है, शेल्फ, ये पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। कुर्सी की क्या स्थिति है, और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर सालों साल के रिकॉर्ड्स थे, जो लोगों की शिकायतें थी, कंप्लेन थे, उनका डेटा और रिकॉर्ड था, वो पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। और न सिर्फ फर्नीचर तोड़े गए, यहाँ से फाइलें निकालकर, ये अलमारी देखिए, ये जो रिकॉर्ड्स के लिए यहाँ पर शेल्फ है, इसमें से पूरी फाइलें निकालकर बाहर फेंक दी गई। और ये एसएचओ का चेंबर है, एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि आप देखिए कि पूरी तरह से इस चेंबर को तहस नहस कर दिया गया है। और जो प्रदर्शनकारी हैं, वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे थे। हमने पता करने की कोशिश की कि वो कितनी संख्या में थे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा रूम है? वायरलेस, ये वायरलेस रूम है। और इसके अंदर शायद मेरे जाने की जगह भी नहीं है, मैं कदम नहीं रख सकती, क्योंकि जो पहले ही छोटा कमरा है और तमाम फर्नीचर है वो बिखरा पड़ा है, यहाँ तक नीचे गिरा हुआ है। अब इसमें अंदर कदम रखने की जगह नहीं है। लेकिन पूरे इस
थाना में मैं जहां पांव रख रही हूँ वहां पर नीचे फाइल और डायरियां जो हैं वो बिखरी पड़ी नजर आ रही हैं। हर तरफ कांच टूटकर गिरा हुआ नजर आ रहा है। फर्नीचर्स पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं और साथ ही आप देखें अगर इस ओपी का हाल, तो ये पूरब सराय ओपी जो अब से कुछ घंटे पहले तक चमकता हुआ नजर आ रहा था, पुलिस वर्कर्स, इसमें पुलिस बल मौजूद थी, वो सब अभी यहां से बाहर जा चुके हैं क्योंकि अब जो ये पूरा जो परिस्थिति है इसके बाद यहां से पुलिस वर्कर्स को अलग अलग जगह डिप्लॉय कर दिया गया है। और इस पूरे ओपी की अगर आप तस्वीर देखें तो ये काफी विभत्स हो चुकी है। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो प्रदर्शनकारी आए थे वो कितनी संख्या में थे। देखिए, जब भी कोई कार्यक्रम होता था इस ओपी में तो वो यहीं पर होता था। इसे भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। मुंगेर के लोग, मुंगेर के युवक इतने ज्यादा आक्रोशित थे कि उन्होंने पुलिस की एक न सुनी और आज सैकड़ों की संख्या में वो यहां पहुंचे। और ये पूरब सराय ओपी सिर्फ एक थाना है, यहाँ पर जो बवाल हुआ है ये एक और इस तरह के 2 ओपीज हैं जो पूरी तरह से तहस नहस कर दिए गए हैं। भैया, आप उस समय यहीं पर थे क्या? जी नहीं। तो ये कितने प्रदर्शनकारी आए थे लगभग, कुछ पता है आपको? हल्ला सुन रहे थे 2000-2500 के लगभग। अच्छा जी, हल्ला सुन रहे थे कि 2000 से 2500 की? जी। अच्छा, बस। तो उस समय आप कहाँ पर मौजूद थे? हम उधर थे सर। अच्छा, पीछे। और कहाँ कहाँ ऐसे तोड़फोड़ की उन लोगों ने? कोतवाली और सुनते हैं, कोतवाली, मुफस्सिल और बाजदेपुर। जी। SHO कहाँ पर है? एचओ तो है। अच्छा, SHO कौन है? वही। तो थाने के जो SHO हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ देर पहले वो खुद ही हमें तस्वीर दिखा रहे थे पुलिस का ये टॉर्च। इसे फिलहाल शायद हाथ लगाना सही नहीं होगा, लेकिन आप देखिए पुलिस की सारी जो ट्रैक रिकॉर्ड्स, जो फाइलें होती हैं, इस गाड़ी में जो आग के हवाले से किया गया, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स जला दिए गए, इसमें से अब भी सुलगता हुआ ये धुआं आपको नजर आ जाएगा। कुछ देर पहले की ये घटना है। पुलिस की वॉकी टॉकी देखिए, इसे भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ आज काफी ज्यादा उग्र हो गई थी, भीड़ बहुत ज्यादा आक्रोशित थी। मुंगेर में आज 2 ओपी जो होते हैं, इस तरह के थाने जो होते हैं, उन्हें पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। और इस वक्त पूरब सराय थाना ओपी के पास की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही डरावना दृश्य जो देखिए, पुलिस की जो 2 गाड़ियां हैं, इसके अलावा तमाम छोटी मोटी जो व्हीकल्स पार्क थे वो और अंदर का जो सामान है वो पूरी तरह से आग के हवाले करके तहस नहस कर दिया। बहरहाल पूरा घटनाक्रम आपको शुरू से समझाऊं तो ये थाने की बाईं ओर अगर आप सड़क देखेंगे और यहीं से अगर सीधा जाएंगे तो आप दीनदयाल चौक और राजीव चौक भी पड़ता है, जहां पर उस दिन जो घटना घटी थी महज कुछ मीटर की दूरी पर। यहां से हजारों की संख्या में आक्रोशित युवकों की जो भीड़ है वो थाने की ओर इस तरफ बढ़ी। और आसपास जो काफी सारे लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इस साइड से लोग आए, यहाँ पर जो एक लोकल महिलाएं जो हमें बता रही थी, आप उस समय यहाँ पर मौजूद थे जब लोग आए? तो आ जाइए। जो हमें जानकारी मिल रही है कि थाने के बगल में ही जो लोकल लोग रहते हैं, जिनका घर है, आप बताएंगे कि लोग किस तरफ से आए थे? लोग थोड़ा आगे आ जाइए। इधर से भी आए तो बहुत अच्छा, लोग क्या थे। नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता है। थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। स्मिता, आप जस्ट ओपी के बगल में ही हैं, तो लगभग कितने प्रदर्शनकारी थे? बहुत सारे थे, संख्याओं में थे, मतलब 500-600 के तो करीब लोग आए हुए थे। हाँ, उन लोग कुछ नारेबाजी भी कर रहे थे, कुछ मांग थी? शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बस, और तो मैं ज्यादा कुछ, क्योंकि मैं तो खुद ही डरी हुई थी। ये ऐसे हादसे मैंने कभी देखा नहीं था। मैं काफी टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। बहुत मतलब अलग तरीके से उन्होंने मेरे भी घर में शीशे उसे तोड़ फोड़ किए हैं, मगर क्या कर सकते हैं हम लोग। इस साइड से जब प्रदर्शनकारी आ रहे थे तो नारेबाजी करते हुए आए, थाना ये बगल में आपके घर के मौजूद है, पुलिस बाहर आई क्या भागकर? उनको रोकने की कोशिश की गई? पुलिस उतने संख्या में, पुलिस भी प्रशासन क्या कर सकती है? कुछ तो नहीं होता। वो मूवमेंट में प्रशासन थे, थाना में मौजूद थे, बट वो लोग को मैं तो देखी नहीं थी ना कि अंदर में कितने सारे लोग थे। मैं तो खुद ही देख करके मैं इतनी घबरा गई थी कि बच्चे लोग रोने लगे थे। अच्छा, तो फिर हम अपने आप लोग को घर में बंद किए। तो कोई भी मूवमेंट है तो कोई भी तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। उस दिन जो बवाल हुआ था उसको 3 दिन हो गए, कल इलेक्शन भी अच्छे से हुआ, तो आज आप लोगों को क्या लगा जब इतना अचानक तोड़फोड़ होने लगा? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बहुत मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मगर इतने बड़े हादसा नहीं करना चाहिए। सबके पब्लिक लोग यहाँ पे रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, हम लोग भी फैमिली है यहाँ पे, कोई नहीं घर में, हम लोग अकेले रहते हैं बच्चों के साथ। ऐसे घटनाएं नहीं करना चाहिए। जो भी किया, जो भी लड़के लोग यहाँ पे मौजूद थे, पर बहुत ज्यादा ही मतलब यहाँ पे टांडव करके रखा था, बहुत ज्यादा ही किया था।
तो अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी मुंगेर के उस ओपी से, उस थाने से जिसे आज लोगों ने आग के हवाले कर दिया। और इंडिया टीवी वो पहली टीम है जो इस घटना स्थल पर पहुंची और यहाँ के जो हालात हैं ये बहुत ही निराशाजनक हैं। इसे देखकर आप खुद ही सोचिए कि कुछ घंटे पहले थाने के बाहर जो पुलिस की ये जिप्सियां मौजूद थी, ये गाड़ियां मौजूद थी, इस ओर से आए प्रदर्शनकारियों ने उसे आओ देखा न ताओ और आग के हवाले कर दिया। दरअसल पूरा मामला पहले मैं आपको विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा देती हूँ। 26 तारीख को दुर्गा विसर्जन के दिन, जो दशमी का दिन होता है, उस दिन बड़ी दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। और परंपरा ये है कि 32 कहार होते हैं जो उस मूर्ति को अपने कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। कोई पालकी, कोई रथ नहीं होती है। और क्योंकि कंधे पर उतनी बड़ी मूर्ति उठाकर ले जाने में उन्हें तकलीफ होती है, इसीलिए धीरे धीरे रोक रोक कर जगह जगह मूर्ति को रख कर उसे ले जाया जाता है। तो ये जो पूरा जलसा होता है उसे एक दिन से ज्यादा का वक्त लग जाता है। लेकिन चुनाव की वजह से जिला प्रशासन ने उन लोगों पर दबाव बनाया। और ये एक शक्तिपीठ वाली जगह है, यहाँ पर माता की वैसे ही अपने आप में बहुत ज्यादा आस्था है, तो लोगों को उस दिन काफी ज्यादा आक्रोश झेलना पड़ा कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। हालांकि लाठियां भांजी गई, लोगों पर गोली चली। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तो जांच की बात होगी, क्योंकि पुलिस ने ये कहा कि उस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व थे और दूसरी तरफ भीड़ ये कह रही है कि हमारे ऊपर गोलियां दागी गई, लाठियां भांजी गई, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन अब के घटनाक्रम को आप देखिए कि उस दिन को 3 दिन बीत चुका है और 3 दिन बाद यानी कल यहाँ पर वोटिंग हुई फर्स्ट फेज की और उसके बाद आज सुबह ये तांडव देखने को मिला, जिसकी उम्मीद खुद मुंगेर पुलिस ने नहीं की होगी। कल यहाँ के डीएम ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज सुबह भी बयान जारी किया गया कि हालात सामान्य है। लेकिन मेरे पीछे के आप अगर ये हालात देखें तो ऐसे किस हालात से आप सामान्य बोलेंगे? मैं कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा से बोलूंगी, आप जूम करके ये तस्वीर दिखाइए। दोपहर 1-2 बजे के करीब इन जिप्सियों को, इन गाड़ियों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया और धू धू कर जैसे ये गाड़ी जल उठी, वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो तस्वीरें हमने इंडिया टीवी पर भी दिखाई। और अब पूरी तरह से आग को बुझाने की कोशिश के बावजूद आपको ये सुलगता आग नजर आ जाएगा। आप देखिए कि न सिर्फ थाने के अंदर मौजूद एक एक छोटे बड़े सामान को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। अब मैं आपको ये पूरा घटनास्थल दिखाती हूँ। मेरे लेफ्ट साइड, मेरी बाईं ओर आप देखिए, ये जो सड़क है यहाँ पर प्रदर्शनकारी इसी तरफ से आए और लगभग जो हमें आंकड़ा मिल रहा है कि वो 700-800 की संख्या में थे। लेकिन जब पुलिस वालों से हमने बयान लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि 2-2.5 हजार से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, इसी सड़क पर से आए थे। और यहाँ से अगर आप कुछ दूर जाएंगे, कुछ मीटर दूर, तो दीनदयाल चौक है और उससे आगे जाएंगे तो राजीव चौक है, जो कि महज 500 से 800 मीटर की दूरी पर है। और ये वही चौक है जहां पर उस दिन जमकर बवाल हुआ था। बहरहाल यहाँ पर आपको वापस ये तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कि पूरब सराय थाना ओपी जो है, इसमें आज जो तांडव हुआ उसके बाद सड़कों पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिश्रा जी जूम करके दिखाइए, ये वो फाइल्स, वो रिपोर्ट्स हैं जो मुंगेर के लोगों के हैं। मुंगेर के लोग न्याय की उम्मीद में यहाँ पर शिकायतें दर्ज करवाते थे, कंप्लेनें फाइल करवाई गई हैं, लेकिन आज सब कुछ तहस नहस हो गया। कुछ फाइल्स, कुछ रिकॉर्ड्स में दिखाऊंगी आपको, ये कई सालों के रिकॉर्ड हैं। जरा इस साइड आके आप दिखाइए कि कैसे जो गाड़ियां भी हैं वो जल उठी हैं पूरी तरह से। लोगों की जो शिकायत है आप देखिए, ये जिसने भी शिकायत दर्ज की होगी कि नोटिस दिया गया है, उनकी क्या शिकायत थी, अब उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी शिकायत का क्या होने वाला है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों कागजात यहाँ पर बिखरे हुए हैं। मैं आपको थाने के अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगी। ये वो रिकॉर्ड्स हैं, ये वो कंप्लेंट्स, ये शिकायत, पुलिस का पूरा डेटा है जिसे यहाँ पर सहेज के रखा गया था, उन पर कार्रवाई की जाती थी। ये देखिए लोगों के डिटेल्स जो पुलिस ने रखे थे कि किस आधार पर कार्रवाई होनी है, ये सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ये एक ओपी की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। ऐसे ही 2 ओपीज, जो 2 थाने हैं, वो पूरी तरह से आग के हवाले कर दिए गए। और इसके अलावा एसपी लिपि सिंह को लेकर जो लोगों की नाराजगी थी, उसका असर ये हुआ कि उनके कार्यालय में भी जमकर तोड़फोड़ की गई और साथ ही एसडीओ आवास पर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पर आप देखिए पुलिस का एक बड़ा दस्ता मौजूद है। जब पूरा ये घटनाक्रम हुआ तो बिहार पुलिस की अलग अलग पलटन को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आप लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया क्या यहाँ पर? आप लोगों को कुछ आदेश मिला है अभी सिक्योरिटी के पर्पस से? हम लोग को आदेश मिला, उसके बाद आए हैं, फ्लैग मार्च भी हुआ। फ्लैग मार्च के लिए बोला है? तो आप लोग कितनी संख्या में हो इधर? हम लोग बहुत संख्या में थे, लेकिन कितने बजे आए?
घटना घटने उसके बाद हम लोग घटने के बाद ये पूरब सराय एसओ जो एसएचओ हैं थाने के, उनसे हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश की। सर, आप बताएंगे कितने बजे के करीब यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए थे? 12-1 बजे के आसपास। 12-1 बजे। आप थाने में मौजूद थे उस वक्त? जी। आपने मतलब पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी? कोशिश की, लेकिन भीड़ काफी था जिससे नहीं रोक सका। भीड़ ज्यादा थी। पुलिस का कितने की संख्या में थे प्रदर्शनकारी? हजारों की संख्या में था। और क्या बोल रहे थे वो लोग? आप डिटेल्स ज्यादा डीआईजी सर देंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ के लोकल रहवासी हैं, यहीं पे रहते हैं? क्या नारे लगा रहे थे? भीड़ की क्या मांग थी? पुलिस प्रशासन हाय हाय, लिपि सिंह हाय हाय, ये सारे नारे लगाए गए थे और ये पुलिस और ये एसपी और डीएम के विरुद्ध कार्रवाई की जाने की, उस पर जांच के आदेश दिए गए थे। आप लोगों को लग रहा है भीड़ ने ये जो पूरा तहस नहस कर दिया, कई सालों के रिकॉर्ड्स खराब कर दिए, ये सही किया? बहुत ही गलत किया ये पुलिस के साथ। तो ये पुलिस की भी गलती है, कुछ प्रशासन की भी गलती है और यहाँ लोगों की गलती है। हिंसक प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए थी, इसमें हिंसक प्रदर्शन की गई है। ये कई सालों से यहाँ पर रहते हैं, ऐसा कभी हुआ है मुंगेर में? जी नहीं मैम, ये फर्स्ट टाइम है मुंगेर के इतिहास में, पहली बार हुआ। जो हम लोग के दुर्गा विसर्जन के दौरान जो घटना घटी है। नाम है आपका? हमारा नाम शुभजीत है। क्या हुआ? क्या यही सब है, दुर्घटना घटित है, आपके सामने देखा जा रहा है। लेकिन एक तरफ आप लोग पुलिस से नाराज थे, आज जो ये पूरा तांडव हुआ है, जिस चौराहे से मैं आ रही हूँ वहाँ कुछ ना कुछ जलता नजर आ रहा है, ये सब सही है क्या? तो जिनके लिए गया हुआ है, जिनका बच्चा डेथ कर गया, उसके बारे में तो सोचा जाए। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में क्या, हम लोग तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बुझ रहे हैं और क्या। आपको लग रहा है कि जैसे लोगों का रिकॉर्ड तहस नहस हो गया, थाने को जलाकर बर्बाद कर दिया, क्या इससे अनुराग को न्याय मिलेगा? तो मैम, अनुराग के लिए तो ये भी तो प्रशासन को सोचना चाहिए। प्रशासन किसके आदेश पर गोली चलाई थी? प्रशासन अगर ये तो भैया जांच का विषय है ना। जांच का विषय है ना, तो आप वीडियो देखिए, आप सारा वीडियो देख, किस तरीके से किसी घटिया किसी लोग कैसे पीटा गया है बुरी तरह से। आप ये तस्वीर भी देख रही हूँ, हमने उस दिन की तस्वीर भी देखी थी, आज की तस्वीर भी देखी थी। आपको लग रहा है कि जो कुछ हुआ ये सिर्फ एक थाना इलाका है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। हालांकि इंडिया टीवी की टीम यहाँ सबसे पहले आई और जो हमने मंजर देखा है ये काफी डरावना भी है, लेकिन यही मंजर पूरा आज मुंगेर का है। ये एक थाने के विजुअल्स हैं। एसपी आवास, जिन एसपी को लेकर पूरी मुंगेर आक्रोशित है, लिपि सिंह, आप सोचिए कि वहां की क्या तस्वीर होगी। एसडीओ आवास की आप सोचिए कि क्या तस्वीर होगी। ये तमाम वीडियोस हम दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर लगातार, और ये जो लोग हैं यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। पुलिस से नाराजगी है, लेकिन इस तरह से तांडव नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, बिहार पुलिस को अब यहाँ तैनात कर दिया गया कि अब भी अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर यहाँ पर इन्हें जो हालात अगर बिगड़े तो इन्हें आदेश दे दिया गया है कि कंट्रोल में करना है। आप लोगों को क्या आदेश मिला है? यही सब देखना हम लोगों का। अगर मौका फिर से यहाँ पर मौके पे हालात बिगड़ा तो क्या करना होगा? क्या करेंगे, जो वरीय पदाधिकारी करेंगे वो हम अधिकारी करेंगे। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर अपनी लाठियों और शील्ड के साथ जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो तैयार हैं और इस वक्त पूरा मुंगेर जो है उसमें आक्रोश की लहर नजर आ रही है। और ये जो आगजनी की घटना की गई, अब भी इसका धुआं इतना ज्यादा है कि बोलते बोलते शायद गला चोक होने लगता है। और अब ये हमने आपको एक ओपी की तस्वीर दिखाई। कैमरा पर्सन अनिल जी से बोलूंगी जरा आप मेरे साथ आइए, क्योंकि मेरी गाड़ी यहाँ इंतजार कर रही है। हम आपको मुंगेर के हर जगह की तस्वीर दिखाएंगे। एसपी कार्यालय ले चलते हैं। डीआईजी मनु महाराज जो हैं वो लगातार अब पूरा निरीक्षण कर रहे हैं और सभी जगह वो ये देख रहे हैं कि हालात सही है या फिर नहीं। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी मुंगेर के इस हालात को कंट्रोल में करना। मैं तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहूंगी। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।